फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो जैसे कि अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 5:30। तो अभी मैं जस्ट सो के उठी हूँ और यहाँ पे मैंने अपने हाथों में मेहंदी लगाई है। तो जैसे कि आज है हरियाली तेज़, तो इसलिए मैंने मेहंदी लगाई है। तो उस हाथ पे तो मैंने लगाई थी और इस वाले हाथ में हस्बैंड ने लगाई थी, तो इसलिए उनका प्रॉपर गोल भी नहीं हुआ है। वैसे मुझे ना हाथ में डिज़ाइन लगाना बहुत पसंद है, बट एक हाथ में डिज़ाइन लगा लो और एक हाथ में अच्छे से ना लगा पाऊँ तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए अब ऐसा लगता है कि हमारे लिए सबसे बेस्ट मेहंदी जो होती है वो ये ऐसे गोल गोल बनाना ही बहुत ही अच्छा लगता है। और बाद में ना हम लोगों ने थीम भी रख लिया कि सारी जितनी भी लेडीज़ लोग आएंगी हरियाली तीज सेलिब्रेट करने के लिए, तो वो सब ऐसे गोल गोल टिप के लगाएंगी। तो यहाँ पे हस्बैंड भी रेडी होके निकल गए हैं और उसके बाद में फिर अब मैं आगे अपने काम में जुट गई हूँ। तो हस्बैंड के जाने के बाद तो आप लोग को पता होगा कि मैं तुरंत झाड़ू नहीं लगाती हूँ। तो हस्बैंड के जाने के बाद आधा घंटा मतलब पार्थ तो खिलाया पिलाया और अब पार्थ सो गया है। वैसे पार्थ इतनी जल्दी सोता नहीं है, बट आज उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, हल्का फीवर जैसा लग रहा है, तो इसीलिए वो थोड़ा जल्दी सो गया है। तो अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और शायद ना यही रीज़न है कि आज मेरा रूम भी एकदम सही मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने सोफ़ा कवर सुबह बिछाया था वैसे ही पड़ा है। तो पार्थ की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए ये सोफ़ा कवर भी जैसे सेट किया था वैसे ही पड़ा है, नहीं तो सारे सामान यहाँ वहाँ बिखरे रहते हैं। तो ऐसा ही होता है कि जब बच्चे मस्ती करते हैं तब परेशानी होती है, और जिस दिन बच्चे शांत हो जाते हैं ना, तो उस दिन पूरा घर आपको ना खाने दौड़ता है। तो आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही लग रहा था, मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। पार्थ सो गया है, एकदम घर में शांति शांति सी लग रही है। तो अभी मैं हॉल में झाड़ू लगा के अब आ गई हूँ दूसरे वाले बेडरूम में। तो यहाँ पे पूरा बिस्तर फैला हुआ है, तो इसे मैं सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे आज मैंने पूरा ये मैट्रेस को अच्छे से बिछा दिया है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे लोग आएंगे तो वो बच्चे यहाँ पे खेलेंगे, तो इसलिए मैंने ये रूम को अच्छे से क्लीन कर दिया है। वैसे भी इसमें कुछ ज़्यादा सामान तो थे नहीं, बस ऐसे ही थोड़े बहुत, और साथ में बच्चों के टॉयज़ थी। दिव्यांश का तो अक्सर ना ये रूम में आके दिव्यांश पढ़ाई करता है और इन लोग खेलते हैं, तो ये कमरा इनका खेलने का ही रूम होता है। तो सामान पूरे यहाँ वहाँ हो रखे थे, तो मैं फटाफट से इसमें झाड़ू लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू लगा के हो चुका है। अब मैं पोछा लगाना स्टार्ट कर दी हूँ। तो यहाँ पे ना आज मैं ना मोप से पोछा लगा रही हूँ, हाथ से पोछा नहीं लगा रही हूँ। रीज़न ये है कि ना पार्थ की तबीयत ठीक नहीं है, और अगर मैं हाथ से लगाऊंगी तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, इसीलिए मैंने सोचा कि आज मोप से ही लगा देती हूँ, फटाफट से पोछा लगा के हो जाएगा और उसके उठने से पहले मेरा पोछा वाला काम ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए आज मैं मोप से ही अच्छे से पोछा लगा दूँगी। तो आज ना मेरे काम मतलब कि खाना बनाने वाले काम सुबह ही हो गए थे। एक्चुअली मैंने सुबह ही जब हस्बैंड के लिए टिफ़िन मतलब नाश्ता बनाया था, उसी टाइम मैंने रोटी भाजी बना के रख ली थी। तो आज सिर्फ मैंने खाने में रोटी सब्जी बनाई है। और जैसे कि हम लोग ने प्लानिंग किया है हरियाली तीज की सेलिब्रेट करने के लिए, तो इडली का घोल भी है, तो अगर रिक्वायरमेंट रहेगी तो डोसा बना लेंगे। तो फ़िलहाल तो रोटी सब्जी बना लिए हैं, तो खाना ज़्यादा कुछ बनाना है नहीं। और हस्बैंड भी दोपहर को आज नहीं आने वाले हैं, सिर्फ मैं दिव्यांश पार्थ हम ही 3 लोग रहेंगे, तो इसीलिए ना मैं पूरा खाना नहीं बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से ये कमरे को भी क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना मेरी सिलाई मशीन रखी है, साथ में नीचे एक सूटकेस रखा हुआ है जिसमें मेरी साड़ियाँ हैं। तो यही सब ऐसे छोटा मोटा, इसमें ज़्यादा कुछ सामान नहीं रखा हुआ है, क्योंकि दिव्यांश पार्थ के दिन भर यहाँ पे टॉयज़ फैले ही रहते हैं, तो वो खेलते हैं। और साथ में यहाँ पे पूजा रूम भी है, तो इसलिए ये रूम हम सिर्फ ऐसे ही रहता है खाली। और इसे मैंने बच्चों के लिए ना एकदम से क्लीन कर दिया है, ताकि ना हम लेडीज़ लोग बाहर हॉल में रहें और बच्चे यहाँ पे अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएँ।
तो इसीलिए ये कमरा मैंने एकदम से क्लीन कर दिया, सारे टॉयज़ वहाँ पे रख दिए ताकि बच्चे खेलें। तो कमरा एकदम से क्लीन हो चुका है। तो यहाँ पे ना मैं बहुत टाइम से सोची थी कि बच्चों के लिए ऐसा क्या करूँ कि वो थोड़ा सा उनका टाइम पास होते रहे, वो मतलब कि वो खुद भी लड़ाई झगड़ा ना करे और हम लोग को डिस्टर्ब ना करे। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रिंट आउट निकलवा लिए हैं हस्बैंड से। तो ये प्रिंट आउट मैंने मतलब 12-15 पेजेस निकलवा लिए हैं। तो ये मैं सारे बच्चों को, एक एक बच्चों को, ये सारे बच्चों को दे दूँगी और उन लोग को बोलूँगी तुम लोग शांति से कलर करो। तो जितने टाइम वो कलर करेंगे उतने टाइम हम यहाँ अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। अब फ़िलहाल मैंने तो यही सोचा, अब आगे देखिए बच्चे कैसे ट्रीट करते हैं। तो पोछा लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने बालकनी में। तो यहाँ पे प्लांट पे ना बहुत अच्छे अच्छे फूल आ चुके थे, मतलब सदाबहार में भी फूल आना स्टार्ट हो गए हैं, मोगरा में भी फूल आ रहे हैं। गेंदा का पेड़ जो थोड़ा सा सूख रहा था, पर अब देख रही हूँ उसमें भी एक छोटी सी कली आ रही है। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि मतलब जब ऐसे पेड़ों में ना फूल कलियाँ निकलती है, सच में बहुत ही प्यारा लगता है। तो जैसे कि मैंने इसके पहले भी 2 बार पॉट मंगा चुकी, बट मेरा बाय फॉल्ट ना 2 बार से ना पॉट ना मतलब ख़राबी निकल जा रहा है, मुझे इसे रिटर्न ही करना पड़ रहा है। अब फिर से बुक किया, देखते हैं कब तक आएगा। तो यहाँ पे ना मैंने मलाई भी निकाल के रखी है उसे घी बनाने के लिए। तो रख दिया कढ़ाई में, वो घी बन रहा है। तब तक मैं यहाँ पे कुछ डेकोरेशन के सामान निकाल के रख लेती हूँ। तो डेकोरेशन का सामान मैं इसलिए निकाली हूँ क्योंकि बाहर का मौसम बहुत ही ख़राब है, और जो हम लोग ने प्लानिंग की थी कि हम लोग जाएंगे गार्डन में झूला झूलेंगे और वहाँ पर डेकोरेशन करके फ़ोटो शूट करेंगे, तो वो मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है आज, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है। और अगर बारिश रुक भी जाती है तो भी जाना मुश्किल है, क्योंकि सबके पास ना छोटे छोटे बच्चे हैं, और बच्चे जब गार्डन में जाएंगे तो वो, अगर हम झूला झूलेंगे तो क्या बच्चे कम पीछे रहेंगे, बच्चे भी झूला झूलेंगे तो वो ऑटोमेटिक इतने गंदे हो जाएंगे कि जितना हम इंजॉय नहीं करेंगे उतना हमारा साफ़ सफाई में निकल जाएगा और बच्चे बीमार पड़ेंगे अलग से। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे एक फ़ोटो पिक करने के लिए कुछ डेकोर होना चाहिए। तो इसीलिए मैं अपने पास जो गेंदे की लड़ी है और साथ में मनी प्लांट के जो आर्टिफिशियल मनी प्लांट के जो लड़ी है वो सबको मैंने निकाल लिया है। तो मनी प्लांट की जो लड़ी थी ना, ये ऐसे ही हस्बैंड ने सब पैक करके रख दिया था, तो सब ना एक दूसरे में फंस गई थी, तो उन लोग को निकालना ना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो एक एक करके मैं जितना निकाल रही थी वो उतने ही उलझते चले जा रहे थे। तो बहुत मुश्किल के बाद ही तो निकल गए हैं। तो अब मैं फटाफट से गेंदे की लड़ियाँ लगा देती हूँ और उसके बाद फिर सोचती हूँ कि कहाँ पे क्या लगाना है। तो वैसे हमारी प्लानिंग थी कि हम गार्डन जाएंगे, पर अब गार्डन का प्लान कैंसिल हो चुका है। तो सारे फ्रेंड लोग हमारे घर पे आएंगे, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ना फटाफट से डेकोर कर देती हूँ। और जब ऐसा लगता है ना कि कुछ अपने घर में प्रोग्राम होता है तो समय बहुत ही जल्दी बीत जाता है। तो वैसे मेरे साथ भी आज ऐसे ही फील हो रहा था कि वैसे लग रहा है कि बहुत समय मतलब टाइम वो फटाफट चल बीतते जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि कब मतलब कि ना सुबह से अब दोपहर होने को आ गई है। तो मैं भी सोच रही हूँ कि फटाफट से इसे थोड़ा डेकोरेट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं फिर कुछ टाइम थोड़ा सा आराम कर लूँगी और उसके बाद फिर हम लोग रेडी, साड़ी पहन के रेडी होना स्टार्ट हो जाऊँगी। पर ये डेकोर हो जाए तब, क्योंकि बार बार आके यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ मस्ती कर ही रहा है। और अब दिव्यांश भी जैसे कि स्कूल से आ चुका है, तो उसका दोनों आ गए हैं, तो दोनों की मस्ती बहुत ही बढ़ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। तो अकेले रहने पे थोड़ा ये होता है कि एक शांत हो जाता है, पर जब दोनों रहते हैं ना तो दोनों की लड़ाइयाँ बहुत ही मतलब होती रहती है। तो ऐसा मेरा ही नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सारे बच्चों का यही प्रॉब्लम होता है कि अलग अलग रहने पे उनकी लड़ाइयाँ कम होती है और साथ में रहने पे लड़ाइयाँ बढ़ जाती है। तो मुझे वैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस मुझे जैसे भी लगा कि थोड़ा बहुत एक मनी प्लांट और एक ये गेंदे की लड़ी लगा के ऐसे ही सेट कर दूँगी। बाद में ऐसा कुछ लगेगा तो बाद में कुछ और एक्स्ट्रा डेकोर कर दूँगी। मेरे पास स्टार लाइट भी है, अगर रिक्वायरमेंट लगा तो लास्ट में स्टार लाइट भी लगा दूँगी। एक्चुअली स्टार लाइट का जो स्विच बोर्ड है ना वो थोड़ा सा ऊपर है, तो मेरी हाइट उतना ऊपर तक नहीं पहुँचेगी। तो फ्रेंड लोग के आने के बाद जिसकी हाइट लंबी रहेगी ना उसी से वो काम मैं करवा लूँगी।
तो फाइनली अब मेरा डेकोर करके हो गया है, एकदम सिंपल तरीके से सजाया है, कोई तामझाम नहीं है, बस इसमें फ़ोटो थोड़ी बहुत अच्छी आ जाएगी, यही इतना ही है। और उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी साड़ी निकाल के पहले से ही रखी, डिसाइड करके रखा था कि वही साड़ी पहनना है, तो साड़ी निकाल ली है, साथ में ग्रीन चूड़ी निकाल लिया है और ईयरिंग्स निकाल लिया पहनने के लिए। तो ये सब निकालने के बाद इसे मैं रख दूँगी और उसके बाद फिर सो जाऊँगी, बाद में उठूँगी तो फिर मैं वीडियो फिर आगे कंटिन्यू करूँगी। तो यहाँ पे पार्थ ना बस आगे पीछे आके मस्ती किए जा रहे हैं, मतलब इनकी मस्ती ना ख़त्म होने की नाम भी नहीं हो रही है। तो थोड़ा टाइम मैं इन लोग को लेके लेट जाऊँगी ताकि ये सो जाए। तो अभी मैं सो के उठ चुकी हूँ, तो अभी बज रहे हैं 4। तो यहाँ पे ये मेरी चूड़ियाँ हैं, ग्रीन चूड़ियाँ, जैसे कि हरियाली तीज है तो इसीलिए सोचा कि सब कुछ हमने थीम रखा है कि सब हरा हरा ही पहनेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास वैसे ग्रीन ईयरिंग्स थे, बट मैंने इसके साथ में ये गोल्डन झुमके मुझे बहुत ही मेरे फेवरेट है, तो मैंने इसको ही वियर किया है। और कुछ भी तो नहीं करना है, बस सिंपल से साड़ी पहन के रेडी हो जाना है। तो चूड़ियाँ मैंने पहन ली है, अब फटाफट से साड़ी पहन लूँगी और उसके बाद फिर मेकअप करूँगी। लेकिन खुद रेडी होने से पहले ना मैं दिव्यांश और पार्थ दोनों को रेडी कर दूँगी, क्योंकि अगर वो रेडी नहीं होंगे ना तो फिर बहुत ही परेशान करते रहेंगे बार बार। तो यहाँ पे ना हम लोग ने खाने में बनाया है, छोला बनाया है, साथ में पूड़ी बनाया है, ये इडली बनाया है, चटनी बना है और साथ में बना है इडली तो आप ही देख रहे हैं, साथ में बना है ये फरा और उसके बाद में ये है खीर। तो ऐसा नहीं अकेले, ये सारा चीज़ मैंने अकेले नहीं बनाया है, ये मेरी सारी फ्रेंड लोग ने मिल के बनाया है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि 5 फ्रेंड लोग इस बार बना रही हैं, उसके बाद में अगर हम कुछ सेलिब्रेट करेंगे तो उसमें बाकी की फ्रेंड लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा मतलब कि सारे फ्रेंड लोग आ चुके हैं और लेडीज़ लोग का भी डांस हो रहा था, साथ में भी बच्चों का डांस हो रहा था। तो यहाँ पे बच्चे टेंगे टेंगे सॉन्ग पे खूब अच्छे डांस कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है ना कि ये सॉन्ग ना एकदम ट्रेंड में आ गया है, टेंगे टेंगे पता नहीं क्या है, लेकिन ना बच्चों के तो ज़बान पे ही है ये सॉन्ग और हर बच्चों की फेवरेट है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब इसी सॉन्ग पे एकदम नाच उठते हैं। तो यहाँ पे हम लेडीज़ की गपशप हो रही है, मस्ती मजाक और साथ में डांस भी हो रहा है। अब डांस वांस करने के बाद अब हम लोग खाने बैठ गए हैं। तो बीच में मैंने रेडी होने का वीडियो ना आप लोग को नहीं दिखा पाई, क्योंकि पावर कट हो गया था, तो उस टाइम वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, तो इसीलिए उसके लिए सॉरी। तो अब भी बज रहे हैं 6, तो सब लोग खा पी रहे हैं, एंजॉय करके हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।